दोस्ती का हाथ। जैसे जैसे गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ने लगी तो शांतिनगर के पड़ोस वाले गांव के जमींदार ने इसका पानी बंद कर दिया। किसी तरह इन लोगों ने 2-3 दिन तो बिना पानी के गुजारा कर लिया, लेकिन अब हर कोई पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। शांतिनगर में रहने वाले किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जमींदार की शिकायत कर सके और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। शांतिनगर वाले सभी लोग मिलकर पानी की समस्या के बारे में अपने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने कहा कि कुछ समय पहले तक तो आप लोग आपस में काफ़ी अच्छा तालमेल था, फिर ऐसा कैसे हो गया? शांतिनगर के मुखिया ने बताया कि हम तो सदा आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलते आए हैं, लेकिन जमींदार और उनके गांव वाले हर समय लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते रहते हैं। गुरुजी ने सभी लोगों का हौसला देते हुए कहा कि मैं जमींदार से जाकर इस बारे में बात करूंगा। शांतिनगर के लोगों ने कहा कि आपके वहां जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम दोनों गांव वालों के हाथों में अधूरी सी लकीरें हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जिन लोगों के हाथ में अधूरी लकीरें होती हैं उनकी किस्मत में दोस्ती नहीं होती। गुरुजी ने कहा, अच्छा दोस्त बनाने के लिए सिर्फ हाथ ही काफ़ी होता है, उसमें लकीरों की ज़रूरत नहीं होती। जब कभी सच्चे मन से दोस्ती की जाए तो उस दोस्ती में इतनी रोशनी होती है कि हर तरफ अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। एक शरारती लड़के ने कहा, गुरुजी आप एक बार जमींदार से हमारी दोस्ती करवा दो, मैं अपने घर से बल्ब उतारकर उस होल्डर में जमींदार को लटका दूंगा। गुरुजी ने इस युवक को शांत करते हुए कहा कि खुद को हमेशा अपने दिमाग से और दूसरों को दिल से संभालना सीखो। समस्याएं और चिंताएं तो जीवन का एक हिस्सा हैं, ये जीवन में आती जाती रहती हैं। शांतिनगर के निवासियों ने गुरुजी से कहा कि आपका अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा, ये लोग बहुत गुस्से वाले हैं और झगड़ालू किस्म के हैं। गुरुजी ने जवाब दिया कि यदि वो गुस्सा करेंगे तो मैं सोच लूँगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ गुस्सा ही किया है, मुझे हाथ तक नहीं लगाया। परंतु यदि उन्होंने आपकी पिटाई कर दी तो आप क्या करेंगे? गुरुजी ने कहा कि मैं सोचूंगा कितने दयालु हैं ये लोग, सिर्फ हाथ से थोड़ी बहुत पिटाई की है, डंडे से नहीं मारा है। गुरुजी यदि उन्होंने डंडे और लाठियों से आपको मारा तो आप कैसे बचाव करेंगे? गुरुजी ने कहा कि मैं सोचूंगा कि सिर्फ डंडों से मारा है, मेरी जान तो नहीं ली। कुछ लोगों ने घबराकर कहा कि वो तो इतने खतरनाक लोग हैं कि हो सकता है कि आपकी जान भी ले लें। अब गुरुजी मुस्कुराकर बोलने लगे, फिर तो इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा ही मिल जाएगा। इतना सुनते ही शांतिनगर में सभी रहने वाले गुरुजी के चरणों में गिरकर कहने लगे, आप जैसे महान लोग की सहनशीलता की बदौलत ही दुश्मन के गुस्से को शांत किया जा सकता है। गुरुजी ने शांतिनगर के लोगों को समझाया और कहा कि अच्छे उपदेश का असर झगड़ालू व्यक्ति पर उसी तरह होता है जिस तरह गर्म किया हुआ पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। इस एक बात का ध्यान रखो कि लोहा चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, जब हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम कर सकता है। इसलिए इस बात को कभी मत भूलो कि पड़ोसी के साथ दोस्ती की चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े वो कम है, क्योंकि महापुरुषों का मानना है कि सिर्फ समझौते में ही समझदारी है।